नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज हम बात करेंगे दलित राजनीति पे। दलित शब्द जो है वो असंवैधानिक है और दलित शब्द का उपयोग जो है ये शासक वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर उन्होंने दलित शब्द का उपयोग किया और कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग वर्तमान में भी हैं जो दलित दलित चिल्लाते हैं, जबकि उनको पता है कि दलित जो शब्द है वो असंवैधानिक है और संविधान के माध्यम से इस देश के जो अछूत वर्ग के लोग हैं उनको जो है शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में रखा गया था, जिसको बाबा साहब ने जो है वो शेड्यूल किया था। और जो अछूत वर्ग के लोग थे, जो ब्राह्मणी व्यवस्था में जो है ब्राह्मणों की किसी भी वस्तु को जो है छू नहीं सकते थे। ब्राह्मण जो है उनसे उनकी परछाई तक से भी नफरत करते हैं। तो वर्तमान में जो दलित राजनीति है, ऐसे कुछ कथित नेता हैं जो अपने आप को दलित कहते हैं और दलितों पे हो रहे अत्याचार पे जो है उनके घाव पे मलहम लगा के जो है अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के भाषण में उन्होंने कहा था कि जो है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है और वर्तमान में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनमें जो है शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, लेकिन शिक्षा के स्तर बढ़ने के साथ साथ जो है वो कहीं न कहीं जो है पिछड़े वर्ग के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग वो ब्राह्मणों की जो चाल चरित्र है उन्होंने जो है अपने अंदर ढाल लिया है। जिस तरीके से ब्राह्मण बहुजन समाज के लोगों का शोषण, अन्याय, अत्याचार जिस प्रकार उन्होंने किया है, ठीक उसी प्रकार शेड्यूल कास्ट में कुछ ऐसे नेता हैं और ओबीसी में कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने समाज को ही जो है ठगने का काम कर रहे हैं। और जब भी कहीं भी जो है जब उनके साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है तो ऐसे नेता उनके घर जाते हैं और उनके जले हुए पे मरहम छिड़क कर जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते हैं। और तमाम वर्तमान में तमाम जो है उस चाहे शेड्यूल कास्ट के नौजवान हो, वो कुछ ऐसे नेता हैं जिनके प्रति जो है बहुत आकर्षित हैं और जोर-जोर से जय भीम का नारा लगाया जाता है। जोर-जोर से जय भीम का नारा और तमाम सभाओं में प्रदर्शन अ, तलवार लेके कई बार देखा गया है कि जो है जो शेड्यूल कास्ट के कथित नेता हैं, जो दलित नेता हैं, वो जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है तलवार लेके कई बार प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे जो शेड्यूल कास्ट के नौजवान हैं, जो पढ़ाई-लिखाई का काम कर रहे हैं, जिनको जो है भविष्य में कुछ बनना है, तो इस तरीके अगर जो शासक वर्ग के लोग हैं उनके तरफ से अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो ऐसे नौजवानों का जो है भविष्य खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारी जो समस्या है उसका समाधान हिंसा नहीं है, ना तो हमारी जो समस्या है उसका समाधान हमको संविधान से मिल सकता है। संविधान में के दायरे में रह के हमको जो है अपनी लड़ाई लड़नी होगी। इस देश के बहुजन जो है वो अगर उनका कुछ हक अधिकार मिल सकता है तो वो संविधान के दायरे में संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी लड़ाई को लड़ना होगा, ना कि संविधान के बाहर जाकर। तो कुछ इस समय कुछ वर्तमान में जो अपने आप को दलित कहते हैं, दलित नेता हैं, वो ज़ोर-ज़ोर से जय भीम लगाते हैं और उनको जो है नौजवान काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि नौजवानों को जो है भविष्य का आकलन सही से नहीं होता है। भविष्य का आकलन जो है वो उनको, क्योंकि जो चीज़ दिखावा जो होती है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। अगर किसी भी चीज़ में चाहे वो अगर ज़्यादा आकर्षक है तो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, चाहे उसके अंदर क्वालिटी कुछ भी ना हो। तो ठीक उसी प्रकार जो है कुछ कथित दलित नेता हैं जो ज़ोर-ज़ोर से जय भीम लगाते हैं और वो कहते हैं कि जो है हम शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो है की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में लगभग के 40 वर्षों से इस देश में वामसेफ मूल निवासी बहुजन समाज के 85% कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। जब वामसेफ जो है वो पूरे भारत में लगभग 40 से 45 वर्षों में लगातार उन्होंने बहुजन
समाज के लोगों को इकट्ठा एक प्लेटफ़ॉर्म पे किया है, तो वहीं जो है कुछ कथित दलित नेता हैं जो अपने आप को दलित कहते हैं और दलितों के नाम पे इन शेड्यूल कास्ट के नौजवानों को जो है दिग्भ्रमित करके जो है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कथित दलित नेता हैं और जो दलित दलित चिल्ला रहे हैं, ये किसके इशारे पे दलित दलित चिल्ला रहे हैं। जब आमसेफ ने संपूर्ण भारत में बहुजन समाज को एक प्लेटफॉर्म पे बहुजन नाम दिया है, तो वहीं जो है ये दलित दलित चिल्ला के कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो है इकट्ठा करके वो फिर जो है कहीं न कहीं आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं और शेड्यूल कास्ट के जो नौजवान हैं, उनको जो है इस चीज़ का थोड़ा-सी भी भनक नहीं है कि उनके साथ जो है वो धोखेबाज़ी हो रही है, क्योंकि भविष्य में जो है ऐसे नौजवानों का सिर्फ़ यूज़ एंड थ्रो होगा, इनको उपयोग करके फेंक दिया जाएगा जिस तरीके जो है आप, तो देश के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जो नौजवान हैं, उनको जो है वर्तमान में जो अपने आप को दलित नेता कहते हैं, इनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्राह्मणवाद किसी के अंदर भी घुस सकता है, चाहे ना वो जो है शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हो। क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग जो है कहीं न कहीं वो अ, ऐसे कथित नेताओं के बातों में आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होने के बाद जो है उनको अपना नेता मान लेते हैं, जबकि जो कथित नेता होता है वो आपका नेता नहीं होता है, वो सिर्फ़ अपने खुद को नेता बनने के लिए काम करता है, ना कि समाज के लिए काम करता है। कोई भी नेता है जो बहुजन समाज से है, वो अगर अपने लिए काम करेगा तो वो खुद को बढ़ाने के लिए एक सारी रणनीति उसकी होगी, ना कि समाज को बढ़ाने के लिए। आपने तमाम ऐसे नेताओं को देखा है कि जिन लोगों ने जो है वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है, उनको समाज से कुछ लेना-देना नहीं है। गुजरात में कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले जो है एक कथित दलित नेता आए थे जिग्नेश मेवानी, और जब वो विधायक बन गए तो उनका कहीं भी लता-पता नहीं चला, और भारत की जो मीडिया है उनको जो है नेता बनने के पहले काफ़ी जो है कवर कर रही थी और लगातार जो है उनको बाइट दे रही थी, और लगातार उनके जो कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर की मीडिया में चलाया जा रहा था। ठीक उसी तरीके जो है उत्तर प्रदेश में इस समय कथित दलित नेता सामने उभर के आए हैं, जिनको राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वो लगातार कवरेज दे रही है। जबकि बामसेफ जो है लगभग 40 वर्षों से बहुजन समाज के लिए, मूल निवासी बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है, लेकिन बामसेफ के लोगों को जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया है ये कवरेज नहीं देती है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो कथित दलित नेता हैं इनको कवरेज ब्राह्मणवादी मीडिया कवरेज क्यों दे रही है और देने का क्या मकसद है? माननीय कांशीराम जी कहा करते थे कि जब मीडिया जो है जिस नेता को हाइलाइट करे करे तो वो आपको समझ जाना चाहिए कि वो नेता बिकाऊ हो गया है, वो बिक गया है, वो समाज के लिए काम नहीं कर सकता है। ये माननीय कांशीराम जी की लाइन है, उन्होंने जो है इस बात को कहा था, तो इससे देश के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जो नौजवान हैं, जो अपना मान के किसी कथित नेता का साथ दे रहे हैं, वो इस तरीके का काम उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो नेता हैं, वो सिर्फ़ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, वो खुद को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप ऐसे त त कई नेता देखे होंगे जो 1-2 सीट के लिए वो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया में बैठ के रोने लगते हैं। जो बहुजन समाज के लिए काम करता है नेता, वो टेलीविज़न पे बैठ के नहीं रोता है। वो समाज के लिए जो है जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसको जो है किसी चीज़ की आशा नहीं होती है। वो सिर्फ़ बहुजन समाज के लिए काम करना चाहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सतर्क रहें, क्योंकि ब्राह्मणवाद किसी के अंदर भी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।